हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का टॉपिक चल रहा था। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर अपना यूनिट फर्स्ट के अंदर मैं आपको चैप्टर के अंदर अपना 2-3 स्टेप इसमें कंप्लीट हो गए थे। अपना चैप्टर था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। देखो इसमें अपन ने मेन 2-3 हेडिंग अपन ने देख ली थी। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल के बारे में देख लिया था, फिर सेकंड नंबर ग्रेड के बारे में अपन ने बात कर ली थी, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर यहाँ पे हमने इसमें सिमेट्री की बात कर ली थी, सममिति हो गई थी। सममिति के बाद में अपना सिलोम चल रहा था। सिलोम में भी टाइप्स मैंने बता दिए थे कि कितने प्रकार की होगी। तो सिलोम वही एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के मध्य का स्थान जहां पर मेसोडर्मल सेल्स पाई जाती है, उसका डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, जहां पर कैविटी नहीं बन पाती उसे एसिलोमेट कहा था। वहां पर छोटे छोटे यानी मेसोडर्मल सेल्स के छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, सेगमेंट्स पाए जा रहे थे। इस कंडीशन को हम सूडोसिलोमेट कहा जाता है। और थर्ड नंबर आता है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास सिलोमेट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है कि जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म का छोटा स्तर पाया जाता है, उसे सिलोमेट कहते हैं। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिलोम की। यहाँ तक मैंने बताया था कि ये जो डेवलपमेंट हमारे पास होता है ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साइजोसिलोमेट प्रकार का, दूसरा अपने पास होता है एंटेरोसिलोमेट प्रकार का। देखो साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट, इसके अंदर ये एक प्रकार का क्या है, परिवर्धन है। इस परिवर्धन के अंदर क्या होता है, देखो मैंने आपको एक ब्लास्टुला स्टेज बताई थी। इस ब्लास्टुला स्टेज के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लास्टोमियर प्रेजेंट है। और इन ब्लास्टोमियर का जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट के अंदर क्या होती है, यहाँ पे कैविटी बन जाती है। तो इसे मैंने बताया था क्या कहा जाता है, ब्लास्टो, यहाँ पे ब्लास्टो कैविटी, या फिर बोल सकते हैं ये जो कैविटी होगी इसको गुहा कहेंगे यहाँ पे। तो ये ब्लास्टोसील कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील। अब ये डेवलपमेंट में आपको बता रही हूँ, इस डेवलपमेंट में 2 प्रकार का डेवलपमेंट, एक तो साइजोसिलोमेट प्रकार का, दूसरा एंटेरोसिलोमेट प्रकार का इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर परिवर्धन की। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें परिवर्धन किस प्रकार का होता है। तो इसमें जो परिवर्धन होता है वो किसके द्वारा होगा, यहाँ पे मध्यजन स्तर के द्वारा होता है। तो यहाँ पे देगुआ का जो परिवर्धन होता है, देगुआ का परिवर्धन वो किससे होगा, मेसोडर्म से। किससे होगा, मेसोडर्म से। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे देगुआ का डेवलप मेसोडर्म के फटने से होता है, रैप्चर होने से या फटने से होता है। लेकिन एंटेरोसिलोम का हम बात करें, यहाँ पे देगुआ का जो परिवर्धन होता है वो आध्यात्र से मध्यजन स्तर का एक कोष्ठ उभर कर आता है। और ये कोष्ठ उभर कर ही किसका निर्माण करता है, यहाँ पे देगुआ का। जैसे कि देखो यहाँ पे हम बात करेंगे डायग्राम से बता रही हूँ मैं आपको कि ये क्या है, प्रेजेंट है यहाँ पे कोई भी, जैसे कि ब्लास्टोमियर्स अरेंज्ड है। यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे मेसोडर्म पाई जा रही है, ये मेसोडर्म धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेगी, एक यहाँ पे धीरे धीरे किसका निर्माण करेगी, कैविटी का निर्माण करेगी। और ये किसका निर्माण कर देगी, यहाँ पे साइजोसील का निर्माण कर देती है। देखो साइजो, तो देखो ये वाला जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, उबार बनेंगे। और ये उबार फटकर किसका निर्माण कर देंगे, यहाँ पे मेसोडर्म का निर्माण कर देंगे। ये तो पाई जाएगी किसमें, साइजोसिलोमेट के अंदर। एंटेरोसिलोमेट की बात कर रहे हैं, एंटेरोसिलोमेट के अंदर यहाँ क्या होता है कि बीच वाले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 2 भागों में डिवाइड होगी और धीरे धीरे आगे चलकर ये क्या करेगी, यहाँ पे एक सिलोम का निर्माण कर देगी। तो ये किससे इसका डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ से आध्यात्र से इसका निर्माण हुआ है। तो आध्यात्र से मेसोडर्म स्तर, जो मध्यजन स्तर होता है, ये मध्यजन स्तर क्या करता है, यहाँ पे धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे आकार साइज में बड़ा होता चला जाता है और धीरे कैविटी का निर्माण कर देता है। और ये किसका निर्माण करेगा, एंटेरोसिलोमेट सिलोम का निर्माण ये कर देता है। यहाँ पे ये क्या बनते हैं, कोष्ठ बनते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, यहाँ पे इनको नाम दिया जाता है, कोष्ठ नाम दिया जाता है, चैम्बर नाम दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनके अंदर जो विदलन होता है, यहाँ पे साइजोसिलोमेट जो एनिमल होते हैं, इसमें देखो यहाँ पे मैंने बताया मेसोडर्म के फटने से यहाँ पे किसका निर्माण होता है, आध्यात्र से कोष्ठ बन जाते हैं। इन कोष्ठों से किसका निर्माण हो जाता है, एंटेरोसील का निर्माण हो जाता है। सेकंड बात करेंगे, यहाँ पे जो विदलन होता है वो किस प्रकार का होता है, सर्पिल प्रकार का विदलन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो विदलन होता है वो किस प्रकार का प्रेजेंट होता है, और ये प्रकार का यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, विदलन पाया जाता है। अब देखो
इसके बाद हम बात करें कि इनके अंदर जो यहाँ पे विदलन भी होता है, विदलन भी किस प्रकार का डिटर्मिनेशन पाया जाएगा, निर्धारी प्रकार का या फिर बोल सकते हैं अनिर्धारी प्रकार का। तो यहाँ पे हम यहाँ पे विदलन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे किस प्रकार का होगा, निर्धारी प्रकार का होता है। देखो निर्धारी और अनिर्धारी दो वर्ड आते हैं, अनिर्धारी दो वर्ड आते हैं। इनकी बात करेंगे। निर्धारी क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे देखो एक ब्लास्टुला स्टेज बनती है, ये जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, इस ब्लास्टुला स्टेज में जितने भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लास्टोमियर दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लास्टोमियर का परिवर्धन से पहले ही यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इनका भविष्य निश्चित हो जाता है कि ये इनका फैट फिक्स हो जाता है कि ये आगे चलकर किस ऑर्गन का यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इन ब्लास्टोमियर्स के द्वारा क्या करना, यहाँ पे अंगों का फॉर्मेशन पहले से ही फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, निर्धारी प्रकार का डिटरमाइन हो जाता है। लेकिन अनिर्धारी किसे बोलेंगे कि जिनके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, इनका जो भविष्य होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये आगे चलकर किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, अनिर्धारी प्रकार का विदलन यहाँ पे नाम देंगे। अब यहाँ पे विपाटन की क्रिया पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मेम्ब्रेन का यहाँ पे रैप्चर हो जाना, तो इसीलिए क्या करेगी कि यहाँ पे देखो निर्धारी प्रकार का विदलन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि इनके अंदर क्या होता है, जो परिवर्धन होता है वो किससे होगा, यहाँ पे परिवर्धन बाह्य जन स्तर से होगा। बाह्य जन स्तर के साथ साथ यहाँ पे विपाटन की क्रिया पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बाह्य जन जो स्तर होता है, इसके अंदर क्या होता है, अंतर्वलन की यहाँ पे क्या पाई जाती है, क्रिया पाई जाती है। देखो बाह्य जन स्तर होता है, यहाँ पे बाह्य जन स्तर में क्या होता है, विपाटन की क्रिया पाई जाती है। बाह्य जन स्तर के अंदर विपाटन क्रिया पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बाह्य जन स्तर में क्या होगा, बाह्य जन स्तर में स्तर के अंदर अंतर्वलन की क्रिया, अंतर्वलन की क्रिया पाई जाती है। तो ये किसके इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे कि साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि विपाटन की क्रिया होगी, लेकिन अंतर्वलन किस में होगा, यहाँ पे एंटेरोसिलोमेट में होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कोरक रंध्र बनते हैं, ब्लास्टोपोर जो बनते हैं, इन ब्लास्टोपोर का जो भविष्य फिक्स होता है, वो भविष्य के दौरान इनमें किसका निर्माण होता है। देखो साइजोसिलोमेट जो एनिमल होंगे, साइजोसिलोमेट एनिमल के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो भविष्य होता है ब्लास्टोपोर, जो ब्लास्टोपोर का जो भविष्य होता है, ये किसका निर्माण करता है, यहाँ पे मुख का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ये भी आपके कि जो मुख का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, साइजोसिलोमेट में। जबकि यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर होता है, इस ब्लास्टोपोर का जो फैट होता है यहाँ पे, इस फैट की अपन बात करेंगे, ये किसका करेगा, यहाँ पे एनस का फॉर्मेशन करता है, यानी गुदा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बनता क्या है, मुख बनता है, लेकिन वहां पे क्या बनता है, एनस बनता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इनकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, जो कंकाल तंत्र की उत्पत्ति, कंकाल तंत्र की जो उत्पत्ति होती है, ये कंकाल तंत्र की उत्पत्ति किसके द्वारा होगी, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस कंकाल तंत्र की उत्पत्ति तो होगी बाह्य जन स्तर से, लेकिन वहां पर हम बात करेंगे कि जो एंटेरोसिलोमेट एनिमल होते हैं, इनके अंदर किससे होगी, मध्य जन स्तर से होती है। तो यहाँ पे इसकी उत्पत्ति होगी बाह्य जन स्तर से, बाह्य जन स्तर। लेकिन यहाँ पे किसकी होगी, यहाँ पे जो तंत्र बनता है वो तंत्र किसका बनता है, यहाँ पे मीजोडर्म से, मीजोडर्म से। इसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म से होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये कंकाल की बात हो गई। कंकाल के बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो लार्वा स्टेज होती है, यानी कि जो यहाँ पे डिम्बकीय अवस्था बनती है, जो लार्वा अवस्था बनती है, इसके अंदर तो यहाँ पे बनेगी, इसमें जो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, लार्वा जो बनता है वो बनता है ट्रोकोफोर, जबकि यहाँ पे जो लार्वा बनता है वो बनता है बाइप्लूरा। ध्यान रखना कि देखो ये जो यहाँ पे साइजोसिलोमेट एनिमल होते हैं, इनके अंदर जो लार्वा स्टेज बनती है वो कौन सी बनती है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, ट्रोकोस्फियर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या बनती है, डाइप्लूरा अवस्था या फिर प्लूटियस भी बोल सकते हैं, डाइप्लूरा सॉरी या प्लूटियस। ये स्टेज भी किसमें बनती है, यहाँ पे एंटेरोसिलोमेट एनिमल के अंदर बनती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल की अपन बात लेके चले तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हेलमंथीज जंतु, जिन्हें बोल सकते हैं हम कर्मी रूपी जंतु, एनेलिडा जंतु। एनेलिडा के साथ साथ हम बात कर सकते हैं ऑर्थोपोडा और मोलस्का,
ऑर्थोपोडा, इसके साथ मैंने बताया आपको कर्मी रूपी जो वर्म लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, कर्मी रूपी, ये किस में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे साइजोसिलोमेट एनिमल में प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर एंटेरोसिलोमेट एनिमल की बात करके चले तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा। और जो हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स के अंदर हम बात कर सकते हैं हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्म्स, या फिर साथ के साथ हम बात करेंगे कोडेट्स एनिमल्स, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा भी बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ हायर एनिमल जो उच्च वर्गीय जंतु होते हैं, उच्च जंतु किस में आएगा, एंटेरोसिलोमेट एनिमल के अंदर आते हैं। तो ये सारे करैक्टर किसके हुए यहाँ पे, साइजोसिलोमेट के और ये एंटेरोसिलोमेट के, ये दो प्रकार का क्या पाया जाता है इसके अंदर, डेवलपमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करके चले कि हमने सिलोम के बारे में देखा कि सिलोम क्या है, सिलोम की उपस्थिति के बारे में देखा कि उसकी ओरिजिन हुई कैसे है। उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ सिलोम देखा। टाइप्स ऑफ सिलोम के बाद में हमने बात की यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सिलोम के बारे में। ये अपना सिलोम का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन, देखो सेगमेंटेशन को कहा जाता है, छोटा क्वेश्चन आता है तुम्हारे इससे, 5th नंबर का टॉपिक है ये सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे खंडीभवन, खंडीभवन। देखो इसमें क्या होता है, वर्ड से पता चल रहा है कि जो कोई भी जंतु है, हमने यहाँ पे बात की है बेसिक क्लासिफिकेशन, जो किन में कर रहे हैं अपन, कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन की जो जंतु होते हैं, इन जंतु का शरीर खंडों में डिवाइडेड है या नहीं है, उसके ऊपर यानी कि जो भी यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, उन बॉडी ऑर्गन्स में जैसे कोई भी एनिमल है, इस एनिमल की यहाँ पे एक तो बाहर की तरफ हम खंड देख सकते हैं, एक इसके अंदर जो भी ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, टिश्यू, सेल प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगी, कई प्रकार के सिस्टम इसमें पाए जाएंगे। तो उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे कि जो इनर जो ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स के अंदर भी क्या पाया जाना, खंडों में पाया जाना भी क्या कहलाता है, खंडीभवन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे सेगमेंटेशन के बारे में। इस सेगमेंटेशन में यहाँ पे कि जो खंड होंगे, यानी कि जंतुओं के अंदर, जंतुओं में खंडों की उपस्थिति, जंतुओं के अंदर खंडों की उपस्थिति के बारे में देखेंगे कि पेज फोल्ड है। यहाँ पे जंतुओं में हम क्या करेंगे, खंडों के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, वो दो प्रकार से देखेंगे। एक तो कौन सा होता है, सतही प्रकार का, सतही प्रकार का जिसे बोल सकते हैं सुपरफिशियल। फिर सेकंड हम बात कर सकते हैं कौन सा, आंतरांगीय, आंतरांगीय प्रकार का जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर हम इंटरसेलुलर भी बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल भी बोल सकते हैं। तो देखो ये एक तो हो गया कौन सा, यहाँ पे सतही प्रकार का, सुपरफिशियल हो गया। तो देखो सतही प्रकार के अंदर क्या होता है कि जो खंडी यानी जो खंड पाए जाएंगे वो यहाँ पर किसी भी जंतु की ओनली फॉर, देखो ये कोई जंतु है, इस जंतु की यहाँ पे ऊपर वाली मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो कि ये उसका जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे उस बॉडी का जो भी फ्लूइड है वो प्रेजेंट है, बॉडी का फ्लूइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ओनली उसके क्या, बाहरी सतह के ऊपर, देखो ये आपको बाहरी सतह दिखाई दे रही है, इस बाहरी सतह के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होना, यहाँ पे खंडों में डिवाइडेड होना। देखो यहाँ पे ये जो फोल्ड्स बन रहे हैं ओनली सतह के ऊपर बन रहे हैं, ये फोल्ड्स जब यहाँ पे इंटरनल बनते तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम, आंतरांगीय बोल सकते थे। यहाँ पे विखंडन की क्रिया या फिर बोल सकते थे मेटामेरिकली सेगमेंटेशन भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सतही प्रकार की, सुपरफिशियल की बात कर रहे हैं। तो जो ओनली जंतु की कौन सी, यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या प्रेजेंट हो, खंड पाए जाए तो उसे बोला जाएगा सुपरफिशियल। तो यहाँ पे सतही प्रकार का हो गया, वो किस में हम बात करेंगे, यहाँ पे सतही प्रकार का जो होता है, जो मोलस्कन्स में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आंतरांगीय प्रकार का। देखो आंतरांगीय प्रकार के में हम बात करेंगे कि ये जो जंतु होंगे जैसे कि एनेलिडा संघ है, इसी के साथ साथ मोलस्का और ऑर्थोपोडा में बात करें, ऑर्थोपोडा में देखो कई प्रकार के एनिमल है इन संघ के अंदर भी, जिनके अंदर ये कंप्लीटली ये वाला सेगमेंटेशन पाया नहीं जाता है। लेकिन हम विशेषतर हम बात कर रहे हैं कि एनेलिडा, ऑर्थोपोडा या फिर हम इसी के साथ साथ किसमें, मोलस्कन्स में। एनेलिडा की बात कर रहे हैं,
एनेलिडा, तो इसके अंदर कौन सा पाया जाएगा? आंतरांगीय। अब देखो आंतरांगीय को हम डिफाइन करते हैं कि ये जो आगे चलकर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन की बात की, तो ये मेम्ब्रेन तो है लेकिन इसके जो इंटरनल जो फ्लूइड है, एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। इन ऑर्गन्स के साथ साथ इसके इंटरनल में भी क्या प्रेजेंट हो, यहाँ पे सेगमेंटेशंस पाया जाए। तो ये सेगमेंटेशन किस प्रकार का होगा? यहाँ पे मेटामेरिकली प्रकार का, इसे बोल सकते हैं हम मेटामेरिकली प्रकार का सेगमेंटेशन कह सकते हैं। तो देखो आंतरांगीय ऑर्गन हो गए, यहाँ पे धीरे धीरे इन छोटे छोटे ये जो खंड हैं इनको मेटामेरिक कहा जाता है, मेटामेरिक कहा जाता है। और इस प्रकार के सेगमेंटेशन को क्या कहेंगे? मेटामेरिकली सेगमेंटेशन कह सकते हैं। देखो धीरे धीरे इनमें क्या होता है कि सेप्टम बन जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहेंगे? सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम ही क्या करता है कि जीव का जो यहाँ पे जो एक मेटामेरिक होता है और दूसरा मेटामेरिक होता है, इसको सेप्टम के द्वारा ही क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखो, यहाँ पे आपको ये जो यहाँ मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन में भी आपको स्तर दिखाई देंगे, एक लेवल दिखाई देगा। ये लेवल होगा कौन सा? मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल प्रकार का होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो आपको मिड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कौन सा होगा? मेटामेरिकली के साथ साथ कौन सा होगा? मीजोडर्म वाला। तो इसे क्या बोलेंगे? मीजोडर्मल लेयर, इसको मीजोडर्मल लेयर कहते हैं। तो ये दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया सतही प्रकार का, दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे? आंतरांगीय प्रकार का। सतही जो ओनली सतह के ऊपर पाया जाए, और दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा यहाँ पे, देखो ये किसमें मैंने बताया? मोलस्कन्स में। लेकिन मैं बात कर रही हूँ आंतरांगीय, जो एनेलिडा के साथ साथ ऑर्थोपोडा के अंदर भी क्या होगा? ये पाया जाएगा। जैसे कि एंटेरोसिलोमेट एनिमल है, उनके अंदर कौन सा पाया जाएगा? आंतरांगीय प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर क्या बना देता है? सेप्टम बना देता है। जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में? सेगमेंटेशन के बारे में। लास्ट इसका एक अपने पास एक टॉपिक रहा है इसका, एम्ब्रियोजेनी जिसे बोलते हैं। तो एम्ब्रियोजेनी की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।